यार आप हेलमेट के लिए नहीं, आपका हेलमेट कहाँ है? एक हेलमेट से बचने के लिए आपने पूरा हाईवे जाम कर दिया। आपके पीछे एक ट्रक आ गया था, आपका एक्सीडेंट भी हो सकता था। मैं वो देख लिया था इसलिए मैं रुक गया था साइड नहीं रुके, रुकना क्या मतलब है ना भाई, नेशनल हाईवे पे आप चल रहे हैं, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा। कहाँ हेलमेट आपका? है ही नहीं आपके पास, मतलब लिया ही नहीं है आपने? नहीं लिया नहीं, हेलमेट है ऐसा नहीं है, मतलब भूल गए? मैं भूल गया ना, मैं आया था यहाँ तो हेलमेट तो आपकी सुरक्षा है। जी बिल्कुल सर। सुरक्षा आप लगाएंगे, आपकी सुरक्षा होगी ना, या मेरी सुरक्षा होगी, या पुलिस की सुरक्षा होगी, ये बताओ। मेरी आज तक यही बात समझ में नहीं आई। सुरक्षा आपकी है और हम आपको जबरदस्ती आपका हेलमेट, आपको अंदर से क्यों नहीं आता कि आपको हेलमेट पहनना है? सर जल्दी जल्दी में बोला है मैं, क्योंकि मैं मंदिर जा रहा था, मैं तो जल्दी भैया मंदिर से ज़्यादा जरूरी आपकी सुरक्षा है। बिल्कुल सही बात है या नहीं है? मंदिर जाइए, आप मना नहीं कर रहे हैं हम आपको मंदिर में ना जाएं आप, लेकिन पहले आपकी सुरक्षा है। 1000-1200 रुपए का हेलमेट आया था, उससे क्या ज़्यादा पैसे का था वो, तो क्यों नहीं लगाते आप लोग? लाइसेंस है? सर अभी फिलहाल तो नहीं है मेरे पास, फ़ोन में मेरे पास मोबाइल में रजिस्ट्रेशन इसका कहाँ है? सर वो क्या रहा हूँ, फ़ोन में मेरे पास, जैसे है ही नहीं। फिजिकल नहीं है मेरे पास, यहाँ फिजिकली मेरे को घर जमा पड़ेगा। इस स्थिति में पता क्या होगा, आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। आपकी गाड़ी सीज होगी, आपको वहाँ जाके छुड़वाओगे आरटी ऑफिस में, कि कितना कष्ट होगा। लेकिन आपको हेलमेट नहीं लगाना। क्या करें फिर बताओ? छोड़ दें? भैया जल्दी यार, तुम्हारी सुरक्षा ज़्यादा, क्या जल्दी है? मंदिर जा रहा हो, आपका हेलमेट तो लगाओ। आज आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अगर नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो चालान होगा आपका, ठीक है? हमारा कोई उद्देश्य ये नहीं है आपका चालान काटना, हमारा उद्देश्य है आप सुरक्षित रहो, ठीक है? बहुत मुश्किल से पाल पोस के माँ बाप बड़ा करते हैं भैया, पूछ के देखो। अब यहाँ पे एक्सीडेंट, अभी आपने देखो, आप ट्रक के सामने आगे थे नहीं, वो ट्रक वाला आपको हॉर्न मार रहा, आप डर के मारो, पुलिस खड़ी है वहाँ, आप जो है खड़े हो गए, आपके पीछे पूरा जाम लग गया। तो इसलिए अपना हेलमेट लेके चलो ना, ठीक है? क्या अपेक्षा रखूँ आपसे, अगली बार लगाओगे हेलमेट? बिल्कुल सर, ऐसा नहीं हेलमेट लगाता हूँ। करते क्या आप? सर मेरा बिजनेस है। किस चीज़ का? जैसवाल ट्रेडर्स का। हरिद्वार? ज्वाला। तो यार लगाओ ना, है? ठीक है, लगाएंगे, वादा? बिल्कुल सर। ठीक है फिर। आज मैं आपको बताऊंगा जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो लोग चलाते हैं वो किस प्रकार से यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। हेलमेट ना लगाना, ट्रिपल लाइटिंग चलना, सीट बेल्ट का प्रयोग ना करना, वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करना, तो आपको आज वीडियो में दिखाया जाएगा किस किस तरीके के वायलेशन लोग करते हैं। ये नंबर प्लेट नहीं लगाई आपने ना, ये नंबर प्लेट बहुत ज़रूरी है। पता है क्यों? पता है आपको क्यों ज़रूरी है? ये आजकल सब जगह कैमरे लगे हुए हैं, जो कैमरे जो है रीड करते हैं नंबर प्लेट को, ठीक है? आपके यहाँ लगी हुई नहीं है, ठीक है जी? एक्सीडेंट में टूट गई, लेकिन ये आप लगवाएंगे ना, इसका एक चालान होगा आपका, ठीक है? नहीं, चालान तो होगा, जब आपका चालान होगा तभी आप इसको, आपने इतने दिनों से इसको लगवाई नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ये नंबर प्लेट इतनी कल के दिन आपकी बाइक चोरी हो गई, सपोज करो आपकी बाइक किसी ने चोरी कर ली, आपने पुलिस को कंप्लेंट की कि मेरी बाइक फला फला नंबर चोरी हो गई है, हमें इस पर सेट पे कॉल आई कि फला नंबर की बाइक की चेकिंग करें, आपकी बाइक पे नंबर ही नहीं है आगे। हम जब सामने से बाइक आती है तो हम क्या देखते हैं, उसका नंबर देखते हैं ना, आपके पास नंबर ही नहीं है, तो कहाँ से बताओ ना, कहाँ से ढूंढेंगे? ये आपकी ये प्लेट बहुत ज़रूरी है, ये प्लेट ज़रूरी है। चलाना है 500 रुपये, 500 आपको सीओ ऑफिस में जाके जमा करने हैं, ठीक है?
नंबर प्लेट है ना, कहाँ अप्लाई करोगे इसको? ये आरटीओ में अप्लाई होगी, आरटीओ ऑफिस में अप्लाई होगी और ये आपकी एजेंसी पे पहुंचेगी। जहाँ से आपने गाड़ी ली है ना, हीरो की गाड़ी है ना, ये हीरो स्प्लेंडर, जहाँ से आपने गाड़ी ली है वहाँ पहुंचेगी, वहाँ फिर इसको आप लगवाएंगे। ठीक है, वो रसीद जो मिलेगी उसको जमा अपने पास रखनी है हमेशा कि मैंने अप्लाई कर रखी है। ठीक है, गाड़ी जब चला दो अप्लाई वाली रसीद अपने पास रखनी है। तो सर ये इनको कहाँ से मिलेगा, इनका डीएल? और ये नंबर प्लेट का चालान सीओ ट्रैफिक ऑफिस है हमारा, सीओ सर है, सीओ ट्रैफिक, सीओ यातायात, वहाँ पे जाके आप अपने 500 रुपये जमा करेंगे, ये दिखाएंगे वहाँ पे, 500 रुपये का चालान कटाएंगे वहाँ पे, तब जाके आपको ये आपका डीएल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कब तक जमा करा सकते हैं? अगर ये 1 हफ्ते तक इसको चालान को जमा नहीं कराते हैं तो इनका ये पहुँचेगा माननीय न्यायालय में, सीजीएम कोर्ट, फिर ये कोर्ट से छुड़ाना पड़ेगा इनको। अगर ये वहाँ से भी नहीं छुड़ाते हैं फिर इनके पास आएगा सम्मन। अब ऐसा नहीं है कि अब अगर आप चालान ना छुड़ाओगे आपको कोर्ट के द्वारा सम्मन आएगा आपके घर पे, भुगतान तो करना ही करना पड़ेगा। भाई साहब, ये नई गाड़ी है आपकी, ये दोनों तरफ नंबर प्लेट नहीं है, आपको जानकारी है इसकी? जब तक, सुनो मेरी बात, जब तक आपकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं होगी ना, आप गाड़ी को रोड पर नहीं ले जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है पता है आपको? क्या करना होता है पता है? नहीं पता ना? इसके लिए ना एक टेम्परेरी नंबर आता है। ठीक है, टेम्परेरी नंबर लेना पड़ता है। जब तक आप टेम्परेरी नंबर इस पर नहीं लगाएंगे आप रोड पर गाड़ी नहीं निकाल सकते। कारण पता है? कुछ नहीं पता आपको। आपने गाड़ी ले ली, हेलमेट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत सुंदर हेलमेट लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, लाइसेंस आपके पास है, बहुत बढ़िया, लेकिन आपने प्लेट नहीं लगाई। ये प्लेट बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, आ जाएगा, लेकिन आपने लगाया नहीं ना। जब तक गाड़ी चला ही नहीं सकते आप नियमानुसार, उससे पहले आपको टेम्परेरी नंबर लेना पड़ता है। जरा से में कोई बात हो गई, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, आपकी बाइक चोरी हो गई, कहाँ से पकड़ेंगे हम? नंबर है ही नहीं गाड़ी पे, है ना? तो इसलिए आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपका लाइसेंस भी है, आपने हेलमेट भी लगा रखा है प्रॉपर। ठीक है, आपने बांध भी रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब आप ऐसा करना, आप नंबर प्लेट लगाए गाड़ी चलाना। ठीक है, आज आपको मैं छोड़ रहा हूँ। हाँ, तो छोड़ रहे हैं आज आपको। ठीक है, क्या करते हैं आप? हैं? बिजली की दुकान है, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर जाइएगा, लगाइए। अब बताइए, आपका हेलमेट यहाँ है मगर सर पर नहीं लगाया आपने, क्यों? ये यहाँ से लगाना भूल गए आप? मतलब यहाँ लगा लिया आपने ये, मगर सर पे नहीं लगाया, क्यों? आपका सर चोट नहीं लगेगी? लाइसेंस है? नहीं है, बनाई नहीं है, बनवाई नहीं है अभी तक। दूसरे की गाड़ी है, बच्चों को लेने जा रहे थे। एक तो सबसे पहली गलती आपने हेलमेट नहीं लगाया, दूसरी गलती आपने लाइसेंस आपका बना हुआ ही नहीं है। जब तक लाइसेंस नहीं बनता आप गाड़ी नहीं चला सकते, पता है आपको? है भाई, लाइसेंस तो बहुत जरूरी है। पता है आपको लाइसेंस कहाँ बनता है जानकारी? ये भी जानकारी नहीं है। मैं आज आपको बता दूं लाइसेंस कहाँ बनता है। लाइसेंस बनता है आरटीओ ऑफिस। ठीक है, कि परिवहन विभाग है, वहाँ बनता है आरटीओ के यहाँ लाइसेंस। 18 साल के ऊपर वहाँ जाके लाइसेंस बनवाओ। ठीक है, आपका पूरा टेस्ट होगा, गाड़ी चलानी, गाड़ी आपको सिखाएंगे चलाना, गाड़ी चला के उन्हें दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तब आपका पहले बनेगा लर्निंग, और लर्निंग के बाद फिर आपका पक्का बनेगा। ठीक है, तो अब आप जाकर ट्राई वहाँ जाकर लाइसेंस बनवाना, और हेलमेट निकालो इसमें से, पहनो इसको। ठीक है,
अगली बार दिखाई मत देना, जाओ चलो। सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई है, इसलिए आपको रोका गया है। क्यों नहीं लगाई? गलती हो गई, लगा लो। किसकी सुरक्षा है? हमारी तरफ से है। आपकी सुरक्षा है ना, तो क्यों नहीं लगाते आप? लाइसेंस बन गया आपका? सब कागज कंप्लीट है। आपने लर्निंग लगा रखा हो, अभी बना था। बन गया लाइसेंस? दिखाइए। हाँ? कहाँ लर्निंग बना है? नहीं लगी नहीं। पक्का बन गया? पक्का बन गया, दिखाइए। बताइए, 4 व्हीलर लगा रहे हैं आप, चला रहे हैं, और आप जो है सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई। कितना जरूरी है पता है आपको? पता है? ये तो आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं सर आप? पंडिताई करते हैं। पंडिताई करते हैं? कहाँ पे? नीलेश्वर में? बताइए, इतनी अच्छी जगह आप पंडिताई करते हैं और सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई। पता है आप क्या होगा अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे? एक्सीडेंट होगा, क्या होगा पता है? पता है आपको? क्यों लगाते सीट बेल्ट बताओ। अच्छा, यहाँ लगेगा आपका सर, ठीक है सर, बच जाएंगे आप। बैलून भी नहीं खुलने का आपका, अगर बैलून गाड़ी में होगा वो भी नहीं खुलने का अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो। इसलिए आप सीट बेल्ट का प्रयोग करें। आज मैं आपको छोड़ रहा हूँ, ठीक है? अगली बार आप ये लगाएंगे, सीट बेल्ट का प्रयोग करेंगे। लगाइए, अभी लगाइए। आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो भी लोग 4 व्हीलर चलाते हैं उनको सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करना है, चाहे कोई सा भी हो। इससे क्या होता है, आपकी सेफ्टी है। सीट बेल्ट अगर नहीं लगाएंगे, अगर आपका एक्सीडेंट होगा, आपका सर जो है आगे लगेगा, शीशे पर जाकर लगेगा। अगर सीट बेल्ट है तो आपको पूरा रोक लेगी वहाँ, वो आपका एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। सर सीट बेल्ट का चालान कितना है? सीट बेल्ट का चालान 1000 रुपये है। रुपए से तो चलो, ये तो एक हो गया कि पब्लिक सीट बेल्ट लगाए, भाई जान से ज़्यादा थोड़ी है, आदमी की जान चली जाएगी। सीट बेल्ट लगाएंगे कम से कम पूरी, मैं कहना सेफ हो जाएगा बंदा वो। और आजकल तो बैलून भी नहीं खुलते, बैलून जो लगे होते हैं गाड़ियों में, अगर सीट बेल्ट आपने नहीं लगाई तो खुलेंगे ही नहीं वो। अगर सीट बेल्ट लगाई है तो वो खुलेंगे, आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। हाँ लगा रहे, सीट बेल्ट लगा रहे, सीट बेल्ट लगा रहे। देखो, ये देखेगा लड़का है, कितनी उम्र है तेरी? 22 साल की उम्र। ये कॉमर्शियल गाड़ी चला रहा है और देखो सीट बेल्ट का उपयोग कर रहा है, कितनी अच्छी बात है। शाबाश बेटा, हमेशा सीट बेल्ट लगाना, ठीक है? शाबाश। कहाँ के रहने वाला है? ज्वालापुर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। कब से चला रहा है गाड़ी? सर काफी टाइम हो गया मेरे को गाड़ी चलाते हुए। काफी टाइम हो गया? पापा के साथ गाड़ी चलाता था मैं, अब हाँ। 5 साल हो गए मेरे को अकेला चला रहा हूँ गाड़ी। अकेला? अच्छा, इसी से ही अपना घर चला रहे होगा। बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। ये नेम प्लेट कैसी लगवाई आपने? क्या लिखवाया? तो गुजर। इस पे ये इस तरीके की कोई नंबर प्लेट पे आप कुछ भी नहीं लिखवा सकते हैं। ये नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगती है, ये आपने गलत लगा रखी है। एक तो क्या गलती कर रखी है आपने, काले पे सफ़ेद लिखवा रखा है, ठीक है? क्या होता है? सफ़ेद नेम प्लेट होती है, उस पर काले रंग से लिखा जाता है। और ये जो आपने गुजर लिखवाया, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ये आपकी नंबर प्लेट गलत है, इसका आपको एक चालान भरना होगा। लाइसेंस है आपके पास? गाड़ी के कागज हैं? नहीं है? कागज नहीं है? तो ये आप उतरवाएंगे, ठीक है? ये अपनी जाति बिरादरी लिखने से कुछ नहीं होगा। ये प्लेट लगाने की नंबर, गाड़ी का जो नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिखा जाता है इस पे ये नहीं लिखवाना चाहिए। इस पे चालान है, इसको हटवाइएगा आप, ठीक है? आज मैं छोड़ रहा हूँ आपको। इस नंबर प्लेट पे कितने का चालान है? ये नंबर प्लेट का सेम एक ही चालान है, यहाँ 500 रुपये का चालान है होता है इसका, ठीक है? लेकिन आप प्रॉपर नंबर प्लेट लगाएंगे। 500 रुपीज़ का चालान है इसका, जाके वहाँ सीओ साहब के यहाँ छुड़वाना पड़ेगा आपको कागज अपना, और नगद जुर्माना भी इसका हो जाता है, हाथों हाथ भी हो जाता है, ठीक है? जाओ, वैसे ही रहना, ऐसे 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 ही बैठा रहे, ऐसे ही बैठा रहे, हाथ में ये। अब ये देखेगा, इन भाई साहब ने
सिर पे लगाने की जगह हेलमेट हाथ में लटका के चला रहे हैं। अब मेरी तो ये बात समझ में नहीं, आप चला कैसे लेते हो गाड़ी ऐसे? अरे ये हाथ में लटकाने के लिए थोड़ी है, सर वो गलती है हमारी। ये सर पे लगाने के लिए है। लाइसेंस दिखाइए अपना। है ही नहीं भैया, कैरी नहीं करोगे उसको। कागज कहाँ गाड़ी के? दिखाओ। स्कैन नहीं, कागज दिखाओ मुझे गाड़ी के। इसका जुर्माना पता है कितना है हेलमेट का? 1000 रुपये जुर्माना है। लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड होता है इसमें। बिना हेलमेट के 1000 रुपये जुर्माना, लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड। अगर यही गलती आप दोबारा कर देंगे तो आपका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आप विदाउट लाइसेंस माने जाओगे। ठीक है, कागज दिखाओ गाड़ी के। गलती तो है आपकी। किसके नाम है गाड़ी? आकाश कौन है? साला आपका। लाइसेंस है नहीं आपके पास? नाम बताओ अपना। नकुल, फादर का नाम, पिताजी का नाम आपके? कहाँ रहते हो? धामपुर। बड़ी दूर आए आप? हरिद्वार में जॉब करते हैं? मोबाइल नंबर बताओ। 70 37 44 88 29। मेल। लीजिए। आरटीओ ऑफिस जाना और इसका भुगतान करना। ठीक है, आरटीओ ऑफिस जाना 4-5 दिन बाद, वहाँ पे इसका जुर्माना भरना, तब जाके ये आरसी मिलेगी आपको। ठीक है, कहाँ गए 2 आदमी और? कहाँ गए? बुलाओ ना। ये 3 लोग थे इस बाइक पे और अभी इन तीनों का चालान होने वाला है। देखते हैं सर क्या कहते हैं। ये 3 लोग आपने बिठा रखे हैं। तीन बिठा सकते हैं इस पे क्या? तो क्यों बिठाया आपने? जब इस सीट पे इतनी जगह ही नहीं है, आपने क्यों बिठा रखे हैं? आपकी आरसी में लिखा होता है कितने सीटर है गाड़ी? लिखा होता है? पढ़ा कभी नहीं पढ़ा? उसमें लिखा होता है, हर गाड़ी में लिखा है कितनी सीट इसमें आप बिठा सकते हैं सवारी, चाहे बाइक हो चाहे कार हो। आपकी जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें लिखा होता है कि कितनी सवारी इसमें अलाउ है। इसमें 2 अलाउ हैं, आप और आपके पीछे एक। आपने बिठा रखी है 3, 1 2 3। ठीक है, 3 सवारी में क्या होता है? 3 सवारी का जुर्माना है 1000 रुपया और लाइसेंस होता है 3 महीने के लिए सस्पेंड। ठीक है, अब आपका एक चालान काटेंगे हम, क्योंकि आप ऐसे सुधरने वाले हो नहीं। ठीक है, एमबी एक्ट कब बना था पता है आपको? 1988 में। 1988 से अब तक आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। 1988 में एमबी एक्ट बना था, ये रूल रेगुलेशन बने थे, आप लोग 1988 से अब तक फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ से आए आप लोग? सहारनपुर से 3 लोग आ रहे हैं, बताइए। रास्ते में जानते नहीं इसको क्या? लाइसेंस जमा होगा आपका। किसके नाम है गाड़ी? आप ही के नाम है। लीजिए, लाइसेंस जमा हो गया आपका
आरटीओ ऑफिस जाना है, इसका भुगतान करना वहाँ जाके। लाइसेंस 3 महीने के सस्पेंड होता है इसमें, आरटीओ साहब करेंगे। सहारनपुर नहीं, हरिद्वार आरटीओ। जाइए। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दूं, जैसे आपका चालान हरिद्वार में कटा है और हरिद्वार में आपका लाइसेंस इंपाउंड कर लिया गया है, तो उसका जो भुगतान होगा आरटीओ हरिद्वार में ही होगा, ना कि जहां आप रहते हैं वहां होगा। ये लोग, कुछ लोग जो है भटकते रहते हैं, तो जहां जिस शहर में आपका चालान हुआ है, अगर आपके डॉक्यूमेंट जिस शहर में लिए गए हैं, उसी शहर के आरटीओ ऑफिस में, परिवहन विभाग में उस चालान का भुगतान होगा, वहीं आपके डॉक्यूमेंट मिलेंगे।